हे क्लास 10th। फिजिक्स सोर्स ऑफ एनर्जी और सबसे खतरनाक चीज़ न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर एनर्जी पड़ी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में हैवी न्यूक्लियाई के टूटना, फ्यूजन में छोटे छोटे दो लाइटर न्यूक्लियाई का जुड़ के एक मिडल साइज न्यूक्लियाई बनाना। यही सब इसी एनर्जी को यूज़ करके न्यूक्लियर रिएक्टर देखा, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। लेकिन इन सभी कंस्ट्रक्टिव अच्छी चीज़ों के बीच में एक खराब चीज़ भी है। मतलब इसको मैं कहूँगा डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव लुक ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब। हम सभी ने कहीं ना कहीं हिरोशिमा नागासाकी जापान पर जो एटम बॉम्ब गिराया गया था, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो एक इवेंट है जिसको हमेशा सोचकर दुख होता है। तो ऐसा क्या था ये न्यूक्लियर बॉम्ब जिसकी वजह से इतना डिस्ट्रक्शन हो गया कि आज भी कहीं उस जगह पर आज भी इफ़ेक्ट्स मिलते हैं उसके न्यूक्लियर बॉम्ब के। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, तैयार हो जाओ, आज हम न्यूक्लियर बॉम्ब सीखने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा ही है कि ये डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। ऐसा है कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि हम सोच नहीं सकते। आपको अगर याद हो, वहां पर भी हम कंट्रोल्ड रिएक्शन करा रहे थे। क्या करा रहे थे? कंट्रोल्ड रिएक्शन। कहां पर? न्यूक्लियर रिएक्टर में। हम वहाँ पे कैसी रिएक्शन करा रहे थे? कंट्रोल्ड रिएक्शन। कंट्रोल्ड रिएक्शन अगर ना कराते तो जो वो जो एक न्यूट्रॉन से फर्दर 3 न्यूट्रॉन बन रहे थे और हर 3 न्यूट्रॉन से फिर फर्दर 3 न्यूट्रॉन बन रहे थे। समझ में आया? तो ये चेन रिएक्शन थी और ये इतनी फास्ट होती है कि कुछ सेकंड में ही जितना भी मटेरियल आप रखेंगे वो सारा ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन में। तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, यही हमारी डेफिनेशन का बेस बन चुका है। बहुत ध्यान से देखिए। दिस प्रोड्यूस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है? जो एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को प्रोड्यूस कर दे। समझ में आया जी? दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसा था? कंट्रोल्ड फिजन, और यहाँ पे कैसा है? अनकंट्रोल्ड। समझ में आया आपको? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन उसको कह रहे हैं। उसको क्या कह रहे हैं? चेन रिएक्शन। एक से 3 रिएक्शन हो रही हैं और फिर उससे भी 3 हो रही हैं, फिर उससे भी 3 हो रही हैं। तो ये क्या है? चेन रिएक्शन है। समझ में आया जी आपको? क्या है ये? चेन रिएक्शन। तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब में होता क्या है, बस आप एक कीवर्ड याद रखेंगे, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ध्यान से देखो इसको। द एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। द एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों एक ही बात है। अच्छा, मैं यही अभी कहने भी वाला था कि आप सोच रहे होंगे कि मैं एटम बॉम्ब बोले जा रहा हूँ और आपको न्यूक्लियर बॉम्ब दिखे जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये दोनों एक ही नाम है। एटम बॉम्ब कहो या न्यूक्लियर बॉम्ब कहो। प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन 2 पीसेज ऑफ यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम भी। देखो, तो क्या क्या नाम लिए मैंने? यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम।
तो इसको मैं बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ कि थॉर यूरेनस से प्लूटो चला गया। थॉर, थॉर जानते होंगे आप, थॉर का हथौड़ा, एवेंजर्स, मार्वल्स। तो थॉर कहाँ से कहाँ चला गया? यूरेनस से कहाँ चला गया? प्लूटो। कौन गया? थॉर गया। यूरेनस से प्लूटो, यूपी। अरे ऐसे भी याद कर सकते हैं, वाह वाह क्या बात है, कि थॉर यूपी आया है, थॉर आया है यूपी, थॉर से आया यूपी ना, थॉर आया यूपी, ये सही है। तो हाँ जी, तो यूरेनियम क्या है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 दोनों आसपास हैं। 2, 3, 5, 4 मिसिंग है, 4 को ऐड करो तो क्या बन जाएगा? 239। कुछ भी करेंगे याद रखना ही है इसको। 2, 3, 5, कौन मिसिंग है? 4, ऐड करो 239। तो एक 239 कौन? प्लूटोनियम, और ये कौन है? यूरेनियम, सही है। ठीक है जी। तो आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट सो दैट द टोटल मास बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल मास। सर ये क्रिटिकल मास क्या है? मतलब एक लॉजिक लगाकर, फिजिक्स की थ्योरी लगाकर एक हमने मास डिफाइन किया कि भैया ये मास मिलना चाहिए एटम का, न्यूक्लियस का मास अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो जब दो इतने हैवी न्यूक्लियाई, आप देखना पीरियोडिक टेबल में ये यूरेनियम और प्लूटोनियम हमें कोने में मिलते हैं नीचे, तो ये बताता है कि ये बहुत हैवी हैं, इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। तो जब यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो उनका जो कांटेक्ट होने के बाद जो बनेगा प्रोडक्ट वो बहुत हैवी बनेगा, जो कि क्रिटिकल मास से ज़्यादा मास रखता होगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियन डिग्री कैल्विन इज प्रोड्यूस। मतलब इतनी आप सोच नहीं सकते, इसको आप कॉपी पर लिख कर देखो कितना हो रहा होगा। मिलियन डिग्री केल्विन इज प्रोड्यूस एंड ऑल्सो वेरी हाई प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मिलियन एटमॉस्फेयर इज डेवलप्ड। मतलब ऐसा होगा कि जहाँ पे, जिस पॉइंट पे ये बॉम्ब एक्सप्लोड होगा या ये रिएक्शन होगी, उसके दूर दूर तक प्रेशर इतना हाई होगा कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब ये चीज़ें उड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ इस जगह जिस पॉइंट पे रिएक्शन होगी वहाँ कुछ दिखेगा नहीं उसके बाद। समझ में आया आपको? मिलियन डिग्री केल्विन टेम्परेचर और मिलियन डिग्री प्रेशर सॉरी, मिलियन के ऑर्डर का प्रेशर। समझ में आया क्या? ठीक है भैया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डेवलप्ड, तो ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है कि जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत हाई टेम्परेचर मिलता है और बहुत हाई प्रेशर मिलता है। बात समझ में आई है आपको? नोट कर लीजिए आप इसको पॉज करके। सेकंड नंबर पे ये है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब, इसको भी आप ध्यान से पढ़िए। हाइड्रोजन बॉम्ब भी कुछ ऐसा ही है। इट प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली हाई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बाय यूजिंग न्यूक्लियर फिजन। सेम बात है, बस यहाँ पर ज़रा सा फ़र्क आएगा कि यहाँ पर हम हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यूज़ करेंगे। समझ में आया आपको? हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कौन सा होता है सर? मैंने कहा मैं समझाता हूँ अभी आपको, बस आप इतना समझो कि ये भी न्यूक्लियर फिजन है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। ये वाली इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। समझ में आया? क्या है जी यहाँ पर? न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ पे क्या हो रहा था? फिजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, तो एक दो लाइन और पढ़ के देखो। द फ्यूजन रिएक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ओवर हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें पहले हाई टेम्परेचर और प्रेशर बनाना पड़ता है और वहाँ पर हम ये फ्यूजन वाली प्रोसेस करवा पाते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे है जो इम्पोर्टेंट है। टू गेट दिस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर न्यूक्लियर फिजन बॉम्ब इज यूज्ड। इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर बनाने के लिए हमें न्यूक्लियर फिजन का ही यूज करना पड़ता है। बात समझ में आ गई क्या? एट द सेंटर कोर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब which is performed of heavy
हाइड्रोजन लाइक हीलियम lithium hydride which is performed by heavy hydrogen like lithium hydride। ठीक है, ये है एक इम्पॉर्टेंट बात, ये शायद आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, बस आप इसको नोट कर लो, समझ लो। ज़्यादा इसके ऊपर बात अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसी हैं जो आप हायर लेवल में सीखेंगे, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इतना हाई टेम्परेचर यूज़ बनाने के लिए जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हम उसके लिए वापस न्यूक्लियर फिजन बॉम्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। और एक बार वो टेम्परेचर अचीव हो जाता है, फिर हम अपनी ये हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की रिएक्शन करवा पाते हैं। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बहुत छोटी छोटी सी हेडिंग है, जैसे कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, ये आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, या सोलर एनर्जी का कुछ पोर्शन था कि सोलर एनर्जी कैसे क्या, ये सब। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बोबो, सी यू सून, एंजॉय।